नमस्कार दोस्तों, अनमोल साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिम क्विक की बुक लिमिटलेस। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस दिमाग के पास ऐसी कई शक्तियां छुपी हुई हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और हर उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं जो आपका सपना है, तो ऐसे में आपकी इच्छा पूरी करने में आपके दिमाग को मदद करेगी आपकी यह किताब लिमिटलेस। लिमिटलेस बुक जिम क्विक के द्वारा लिखी गई है, जो एक बहुत ही अच्छी किताब है। जिम क्विक एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी है और इन्होंने सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को भी ट्रेनिंग दी है। इस किताब में जिम क्विक ने दिमाग से जुड़ी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिम क्विक कहते हैं कि अगर कोई अपने दिमाग की असली ताकत को समझ ले तो उससे ज़्यादा तेज इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। जिम क्विक जब बच्चे थे और केजी में पढ़ते थे, तब एक दिन वो खिड़की के बाहर नज़ारा देख रहे थे। खिड़की थोड़ी ऊंची होने की वजह से वो थोड़ी ऊंचाई पर खड़े थे, लेकिन फिर अचानक जिम का पैर फिसल गया और वह बाहर गिर गए। गिरने पर जिम के सर पर बहुत जोर की चोट आई और उस समय वह छोटे थे, तो इस घटना से उनके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। इस एक्सीडेंट की वजह से जिम की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब वह ना तो ठीक ही से पढ़ पाते थे, ना चीज़ों पर ध्यान लगा पाते थे। जिम की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण वह अपने क्लास से 3 साल पीछे हो गए थे। जिम अपनी पूरी क्लास में सबसे गंदा परफॉर्मेंस देते थे। इसकी वजह से सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जैसे तैसे करके जिम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बंद नहीं की। जब वह क्लास 9th में पहुंचे, तब उन्हें टीचर द्वारा बताया गया कि एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था। जब टीचर उस टॉपिक को समझा रहे थे तो वह उनके दिमाग से बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से जिम ने अपने टीचर को दोबारा उस टॉपिक के बारे में बताने के लिए कहा। जिम के पूछने पर उनकी टीचर उनसे कहती हैं, टूटा दिमाग वाला लड़का। वैसे तो सभी बच्चे जिम का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अपने टीचर के मुंह से भी यह बात सुनकर जिम उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। टीचर की बात सुनकर जिम के मन में बस यह बात बस गई कि उनका दिमाग सच में टूटा हुआ है, या लोग बस कहते हैं। उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनका दिमाग सही ना होने की वजह से वह दूसरों से कम और इसलिए वह फेल हो जाते हैं, नंबर कम आते हैं। उन्होंने लोगों के कहने की वजह से अपने आप को वैसा ही फील कर लिया जैसा लोग उन्हें कहते थे और उनकी टीचर ने उन्हें कहा। इन सब चीज़ों से परेशान होकर जब एक दिन जिम अपने दोस्त के घर डिनर पर गए, तब डिनर पर दोस्त के पापा ने जिम से पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। जिम यह सवाल सुनते ही बहुत दुखी हो गए और रोने लगे। रोते रोते अपनी सारी प्रॉब्लम अपने दोस्त के पापा को बता दी। ऑथर की बात सुनकर ऑथर के दोस्त के पापा उनसे पूछते हैं कि बताओ, तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, तुम्हें सपने कैसे देखे हैं, क्या सपना है तुम्हारा, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तुमने कभी सोचा है? ऑथर के दोस्त के पापा उन्हें एक पेज निकाल करके देते हैं। जिम अपने सारे ड्रीम उस पेपर पर लिख देता है, जिसे देखने के बाद ऑथर के दोस्त के पापा उनसे कहते हैं कि जिम, तुम में और तुम्हारे ड्रीम में बस इतना डिफरेंस है जितना तुम अपने दिमाग को कहते हो। यह कहते हुए वह ऑथर को अपने साथ एक रूम में ले जाते हैं, जहां बहुत सारी माइंड सेट से रिलेटेड किताबें होती हैं। इस रूम में ले जाने के बाद ऑथर के दोस्त के पापा उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक वीक में एक बुक रीड करनी है। ऑथर को अपने दोस्त के पापा की बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए उसके दोस्त के पापा उनसे कहते हैं कि तुम इस काम को चैलेंज समझ कर करो। साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा ताकि वह तुम्हारे कहे अनुसार काम करे। साथ ही तुम्हें अपनी लर्निंग स्पीड पर भी काम करना होगा। जिम ने अपने दोस्त के पापा की बात मान ली और उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। किताबें पढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी मानो पूरी तरह बदल गई। जिम को यह समझ में आ गया था कि अब उन्होंने अपने दिमाग में खुद की लिमिट सेट कर रखी थी। इसलिए जिम कहते हैं कि अपने आप को किसी भी तरह के लिमिटेशन में बांध कर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तो आप अपने दिमाग को यह बता रहे होते हैं कि वो काम आपसे नहीं हो पाएगा, या यह काम आपके लिए नहीं बना है, इसे आप करने योग्य नहीं है, इसे आप नहीं कर सकते। जब हम अपने दिमाग को
वह मैसेज दे देते हैं, तो दिमाग भी उसी तरीके से तैयार हो जाता है। जब हम किसी काम को सोच लेते हैं कि यह काम हमें करना है, इसको हम कर लेंगे, तब हमारे दिमाग में उस काम के लिए पॉजिटिव नज़रिया बन जाता है, जिसे हम पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं और अंततः पूरा भी कर लेते हैं। इसलिए अपने बुक के पहले चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि आपको खुद को लिमिटलेस बनाना चाहिए। खुद को लिमिटलेस बनाने का मतलब यह नहीं कि आप में अलग से पावर आ जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपने दिमाग में किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं रखना है। अपने दिमाग से लिमिटेशन हटाने के लिए ऑथर तरीका भी बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ को नाम देना चाहिए। जब आप अपने बिलीफ को नाम देंगे, तब वो सिर्फ सोच नहीं रहे होंगे, आप उसको करने के लिए बाध्य भी होंगे। आप समझ जाओगे कि आप किस तरह से सोचते हो। अपने बिलीफ को नाम देने पर आप अपने डॉट से भी बात कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ, जब आप अपने दिमाग से उन चीज़ों को हटा देते हैं कि हम यह काम नहीं कर पाएंगे, जो नकारात्मक विचार होते हैं, तो आप जो विचार करने की कोशिश करते हैं, जिसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, फिर आप उस विचार से बात करने लगते हैं, उस थॉट से बात करने लगते हैं, उस ड्रीम से बात करने लगते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। जब आप मैप सेट कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, रास्ता कहाँ जाना है यह तय करते हैं कि आपको करना क्या है, तब आप यह देखिए कि कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रही है। इस चीज़ का पता लगाने के बाद आप देखिए कि दूसरे लोग भी आप जैसे ही सोचते हैं। उन्होंने अपने आप को इसी से बाहर कैसे निकाला है। जो लोग पहले जिस काम को नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने उस काम को कैसे पूरा किया है और उन्होंने अपने बिलीव को कैसे स्ट्रॉन्ग किया है। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए आपको लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, हेजिटेशन होती है, तो आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जिनसे आप यह सीख सकते हैं कि उन्होंने इसी सेम परेशानी को कैसे दूर किया, क्या कोशिश की और उनको क्या समस्याएं आई इसको दूर करने के लिए। जब आप यह दोनों स्टेप को पूरा कर लेंगे, तब आपको नया बिलीफ बनाना होगा जो आपको उस रास्ते की तरफ ले जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप अपने दिमाग की लिमिटलेस चीज़ों को दूर कर रहे हैं। जो हम अपने दिमाग से कहते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए आपको खुद को कहना है कि आप पहले से बेहतर इंसान हैं और आप हर चीज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप सारी चीज़ों को पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मोटिवेशन जो हम चाहते हैं कि हमारे हर काम में, हमारे हर चीज़ में मोटिवेशन हमें मिलता रहे, वो मोटिवेशन आखिर कहाँ से आए, उसकी असली वजह क्या है, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता होता है। ऑथर के अनुसार मोटिवेशन सिर्फ एक एनर्जी का रूप है। जिस तरह हमें अपने दोस्त के साथ घूमने जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, पढ़ाई करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, खेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, किसी बोरिंग काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये एनर्जी ही हमसे हमारे सारे काम करवाती है। साथ ही ऑथर हमें मोटिवेशन से संबंधित कुछ झूठ के बारे में बताते हैं जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। पहला झूठ, मोटिवेशन फिक्स्ड होती है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप मोटिवेशन को अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। बस आपको यह करना है कि जिस काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप उसे संबंधित सारे नॉलेज पहले से ही इकट्ठा कर लें या पता लगा लें। दूसरा सच झूठ, ऑथर कहते हैं कि अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो झूठ हम खुद को कहते हैं, वह है कि मोटिवेटेड रहने के लिए हमें अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आपको काम को एंजॉय करने की जगह उस काम को करने के लिए बड़ा रीजन ढूंढना होगा, और जब आप उस रीजन को ढूंढ लेंगे, तो अब आप अपने काम को करने में इंटरेस्ट ले पाएंगे। और जब आपके पास उस काम को करने के लिए एक बड़ा रीज़न होगा, तब आप उस काम को करते चले जाएंगे। मोटिवेशन इसी तरह से आगे आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप किसी काम को थोड़ा पूरा करेंगे, 5%, 10%, 15, 20, 25, जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तीसरा झूठ यह है कि सबसे बड़ा झूठ जो लोग अपने मन में मोटिवेशन को लेकर रखते हैं, वह यह कि लोगों को किसी काम को करने का मोटिवेशन हमेशा रहता है,
ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें किसी काम को करने का मोटिवेशन हमेशा रहता है। यह मोटिवेशन हमारे काम के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, और इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि उस काम को करने का रीज़न क्या है और वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट काम है, हमें उस काम की कितनी ज़्यादा नीड है। हमें मोटिवेशन इस तरह से आता है। मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए आप जिस चीज़ के लिए मोटिवेटेड होना चाहते हैं उस चीज़ की तरफ छोटे छोटे स्टेप लीजिए, और छोटे छोटे स्टेप आपको आपके पूरे काम में मदद करेंगे, जो बिना रुकावट आपके काम को पूरा करते जाएंगे। अगर आप मोटिवेशन के फॉर्मूला के ऊपर गौर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ दिखेगी, जैसे मोटिवेशन बराबर एनर्जी प्लस रीजन प्लस स्मॉल स्टेप, मतलब स्मॉल स्टेप, रीजन, एनर्जी, मोटिवेशन। ऑथर कहते हैं कि अगर कोई किसी भी काम को करने के लिए इन चीज़ों का पता लगा लेता है, उनको क्लियर कर लेता है, तो किसी भी तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत अलग से नहीं होगी। आसान शब्दों में कहते हैं कि मोटिवेटेड रहने के लिए आपको एक बड़े लक्ष्य की ज़रूरत होती है, फिर उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और फिर अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे स्टेप लेकर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए मोटिवेशन के पीछे भागने से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन खुद क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए। जिम क्विक यह भी कहते हैं कि असली मोटिवेशन बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है, और मोटिवेशन को पहचानने में यह तरीका सबसे अच्छा माना जाता है कि हम अपने काम के पीछे अपना रीजन ढूंढें। फोकस के बिना सभी चीज़ें बेकार हैं, चाहे आपका दिमाग कितना भी तेज हो जाए या फिर आप कितने भी मोटिवेटेड हो जाएं, लेकिन अगर आप में फोकस की कमी है तो आप किसी भी चीज़ में फुल डेडिकेट होके नहीं रह पाएंगे, उस काम को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिम क्विक अपनी किताब में फोकस को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। उनके अनुसार दिमाग का असली काम फोकस ही नहीं, फोकस ही है। फोकस में इतनी ताकत होती है कि इसकी मदद से कोई भी आसानी से चीज को किया जा सकता है या अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में वारेन बफेट से पूछा गया कि आपने अपनी लाइफ में अब तक की जो भी चीज़ें अच्छी की हैं उसके पीछे का एक रीज़न बताइए। इंटरव्यू के सवाल पर वारेन बफेट सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, वह है फोकस। यह सवाल फिर बिल गेट्स से भी पूछा गया और उन्होंने भी यही जवाब दिया कि उनके सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि फोकस। स्टीव जॉब्स भी फोकस को ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताते हैं। फोकस का मतलब बहुत ही सिंपल है, जब आप दूसरी चीज़ों को ना बोल करके चूज़ करते हैं आपको अपना समय कहाँ देना है और कितना देना है, किस चीज़ पर देना है, वही हमारा फोकस है। जिस चीज़ को हम ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ रखते हैं वह हमारा फोकस है। पूरे दिन के काम में जिस चीज़ में हम ज़्यादा समय बिताते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, जिस चीज़ के पीछे हम ज़्यादा भागते हैं, वह हमारा फोकस है। फोकस मतलब सबसे फर्स्ट चीज़ जिसके बारे में हमारे दिमाग में ख्याल आता है। जिम क्विक कहते हैं कि फोकस ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल परफॉर्मेंस को एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में बदल देती है। फोकस की पावर को समझाने के लिए जिम क्विक कहते हैं कि जिस तरह मैग्नीफाइंग के ग्लास को किसी कागज पर रखने पर वह सूरज की किरणों को एक जगह एकत्र करके कागज को जला देती है, जलाने की ताकत रखती है, उसी तरह अगर आप अपना पूरा ध्यान एक चीज़ में लगा देते हैं तो उस चीज़ में आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में, अपने काम में बहुत बेहतर करते हैं और बहुत स्पेशल रिसर्च, स्पेशल फोकस रखते हैं, और वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट और उनका स्पेशल सब्जेक्ट होता है। वो सिर्फ यही करते हैं कि सारी चीज़ों को छोड़ करके, सारे सब्जेक्ट को छोड़ के, सारे कामों को छोड़ करके अपना पूरा समय उसी में देते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी सारी कलाओं को आर्ट बनाने में लगाता है और अपने पूरे ध्यान को आर्ट की तरफ केंद्रित करता है। एक कथक करने वाला व्यक्ति अपनी पूरी एनर्जी कथक में देता है, वह फिर पढ़ाई लिखाई अदर काम को छोड़ देता है। छोड़ने का मतलब कि वह पूरा समय अपने कथक में बिताता है और फिर वह उस फील्ड का मास्टर हो जाता है। ऐसे आपने बहुत से नाम सुने होंगे, तानसेन, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपने काम पे फोकस दिया और वे उस फील्ड के मास्टर कहलाए।
इसलिए आप भी अपनी एनर्जी, मोटिवेशन और फोकस किसी एक चीज़ पर लगाइए जो आपको करना हो, जो आपको सबसे प्रिय हो, जिसे आप पाना चाहते हो। फिर आप भी उस चीज़ को आसानी से पा सकते हैं। धन्यवाद।